हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो एज यू नो कल 5 जून है और आप सबको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है। जो भी आप लोग दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू यू पीपल। डू योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट बेस्ट रहेगा। रिक्वेस्ट आपसे केवल इतनी रहेगी प्रीलिम्स के दौरान कि निगेटिव मार्किंग को बिल्कुल कम से कम रखना है, एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस करना है। कट ऑफ हम देख ही रहे हैं पिछले सालों से, 2-3 सालों से कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जा रहा है। तो जरूरी नहीं अपने दिमाग में कि आप एक कट ऑफ लेकर के चलें कि भाई 80 नंबर 87 नंबर लास्ट ईयर कट ऑफ गया तो इस साल 90 जाएगा, 80। ऐसा फिक्स नहीं होता है। पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है और आपके लोगों को कितना नॉलेज है, लोग कितना अटेम्प्ट करें, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो एक ओवरऑल मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि पेपर मिलने से ओएमआर शीट के सबमिशन तक आपको क्या पैटर्न फॉलो करना है और किस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करें तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने मार्क्स को और मिनिमाइज कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है कि आपको पेपर मिलेगा तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आपको देने हैं पेपर की एक स्किमिंग करने के लिए। यू हैव टू रीड द पेपर। जैसे ही आपको पेपर मिला, जैसे एक बार आपने देख लिया कि ठीक है गवर्नर आरबीआई, अच्छा पहला क्वेश्चन गवर्नर के ऊपर है, फिर कैजुअल वर्कर्स के ऊपर क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है इस तरीके का पूछा है। तीसरा आपने देखा कि भाई रिसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि मतलब ग्रोथ को बढ़ाने का, एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का क्या कैसे करना है, आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है ना। डिमांड सप्लाई, तो ये जैसे आपको समझ में आएगा कि भाई ठीक है। अच्छा, इस तरीके से बहुत ज्यादा डिटेल्ड रीडिंग नहीं होती है पहले गो में, बहुत ही कर्सरी रीडिंग होती है और आप उसमें एक बार स्किम कर लेते हो पूरा पेपर। 5 to 10 मिनट्स की प्रोसेस है, ज्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है। 5 to 7 मिनट्स आप देंगे तो इजीली आप 100 क्वेश्चन स्किम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको जो फर्स्ट राउंड आपकी सॉल्विंग होनी चाहिए, जल्दी जल्दी आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल, जिनमें आपको दिमाग नहीं लगाना चाहता। मतलब बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि आप फंस गए, क्वेश्चन आपने पढ़ा, ऑप्शंस आपने देखे, अब आप फंस गए उसमें। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट रीडिंग में नहीं करते। फर्स्ट रीडिंग में आपको वो क्वेश्चन करने जिसको आपको जिसका कंसेप्ट पता है। जरूरी नहीं कि वो 1 वर्ड आंसर रहेगा या बिल्कुल एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन हाँ यू विल नो द कंसेप्ट एंड यू विल डायरेक्टली एलिमिनेट और डू वॉट एवर, बट यू विल गेट द राइट आंसर इन योर माइंड। यू नो दैट यू आर गेटिंग द राइट आंसर टू दैट क्वेश्चन। तो ये जो सिंपल मेथड है, इसमें जैसे आप फर्स्ट रीडिंग में जब पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपसे 35-40 क्वेश्चन के आसपास आप देखेंगे कि आपने 100 में से 35-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं। फिर सेकेंड रीडिंग आप उन क्वेश्चन की करते हो जिन क्वेश्चन में आपको फर्स्ट केस में डाउट हुआ था, 2 ऑप्शन में यार इसका ये हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा, अब इस थर्ड क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे कि इकोनॉमिक रिसेशन को कैसे खत्म करना, तो हो सकता है 2 क्वेश्चंस में, 2 स्टेटमेंट में आपको डाउट हो कि एक्सपेंडिचर बढ़ाने से होगा कि इंटरेस्ट रेट को घटाने से होगा। तो यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग द फर्स्ट थिंग, एनालाइजिंग द सेकंड थिंग, देन यू विल अटेम्प्ट दिस। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सेकंड राउंड के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। दीज आर नॉट द फर्स्ट राउंड क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें आप फंस चुके हैं, 2 स्टेटमेंट से आप फंस चुके हैं। तो यू विल लीव इट फॉर द सेकंड राउंड। और अब फर्स्ट राउंड में आपको कितना टाइम देना है, तो फर्स्ट राउंड हार्डली आपको 40 मिनट्स के आसपास लगना चाहिए, है ना। 40 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है फर्स्ट राउंड में। 40 मिनट्स आपको देना है उन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपसे बिल्कुल आते हैं। ठीक है ना। मतलब 1 मिनट के आसपास आपको 45 क्वेश्चंस करने के लिए आप 35 to 40 मिनट्स ही आप दे करके चले, क्योंकि बाद में आपको ज्यादा सोचना है ना। तो कम से कम आपके पास 1-1.5 घंटे रहने चाहिए आपको सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो आपसे बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, इनके लिए आपको 30 to 40 मिनट्स देने हैं। फर्स्ट राउंड में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि कितने 40-45 मिनट्स के अंतर्गत आपके 40-45 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपको आगे बढ़ना है थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चंस में, है ना, तब आप बढ़ेंगे। तो ये आप मोटा मोटा दिमाग में टाइमिंग भी लगा के रही चलिए, क्योंकि धीरे धीरे आपका जो टाइम लेना है वो बढ़ जाएगा। फिर आपको 2 को स्टेटमेंट्स से डाउट है, थर्ड राउंड में आप फिर 3 स्टेटमेंट्स डाउट वाले क्वेश्चंस देखेंगे और थर्ड राउंड के अंदर ही आपको सॉल्व कर लेना है पेपर। देयर इज नो फोर्थ राउंड। 3 राउंड्स में आपको पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। 40-45 मिनट्स आपने फर्स्ट राउंड में दे दिया, है ना। उसके बाद आपने 35-40 मिनट सेकेंड राउंड में दे दिया, इसमें आपका 15-20 क्वेश्चन निकल आएगा। और उसके बाद थर्ड राउंड आपको हार्डली 15 से 20 मिनट मिलेगा, उसमें आप देख लेंगे कि मोटा मोटा आप लास्ट में आप कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन डिपेंड आता है, एक दिमाग में सवाल आएगा आपके कि हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन। भाई कितना एक अच्छा अटेम्प्ट होता है। तो देखो कोई इसका फिक्स नंबर नहीं है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कैसे? इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। माई फ्रेंड वॉज देयर, माई फ्रेंड ही क्लियर्ड प्रीलिम्स इन एवरी अटेम्प्ट। उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी थी कि अगर वो 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो उसमें 68-67 क्वेश्चन ही यूज्ड टू गेट राइट। अब वो 74 ही अटेम्प्ट कर रहा है।
किसी बार उसने केवल 70 ही अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस, बट ही यूज्ड टू गेट द एफिशिएंसी ऑफ 90%, 85-90% की एफिशिएंसी उसकी रहती थी। तो अगर वो 70 भी अटेम्प्ट कर रहा है तो वो 64-63 क्वेश्चंस ही यूज्ड टू गेट राइट। तो इस तरीके की अगर आपकी एफिशिएंसी है तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। आपने देखा कि यार आई एम डूइंग 65-70 क्वेश्चंस, दे आर मोर देन इनफ अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो। लेकिन अगर आप 50 या 50 के अंदर अटक रहे हो, यार आपने 40-45 ही किए, कुछ क्वेश्चंस बाउंड टू गेट रॉन्ग है, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर बाउंड टू गेट रॉन्ग, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, 5-6 क्वेश्चंस आर देयर जो कि गलत होने ही होने हैं। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम अगर 50 क्वेश्चंस ही हमने अटेम्प्ट किया, मतलब हमने अटेम्प्ट ही 100 नंबर का किया है, तो हम बॉर्डर लाइन में फंस जाएंगे। अगर आपके 4 सवाल भी गलत हो गए, 50 आपने अटेम्प्ट किया है, 4-5 भी गलत हो गए, तो यू कैन गेट आउट ऑफ दैट, है ना। अगर आपने 60 ही अटेम्प्ट किए हैं और आपने 10 से 15 क्वेश्चन गलत कर दिए, देन ऑल्सो यू कैन गो आउट ऑफ दैट। सो आपको एफिशिएंसी तो मेंटेन करनी है, फर्स्ट थिंग आपको एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। सेकंड, आपको अटेम्प्ट इतने रखने हैं कि आप एक बार मोटा मोटा आपको जिस डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको एलिमिनेट करने के बाद आपके कम से कम 100-105 मार्क्स के आसपास आने चाहिए। अदरवाइज अगर आपको पता लग रहा है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड गेसेस मारने वाले हैं और ऐसा, तो फिर आप अटेम्प्ट मत करिए, भले आपके फिर 95-100 को नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, ब्लाइंड गेसेस मारने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट राउंड पूरे क्वेश्चंस, सेकंड राउंड ओनली दोज क्वेश्चंस जहां पे 2 स्टेटमेंट्स में डाउट है, जैसे आपको होगा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ऐसे क्वेश्चन को फिर उसमें एलिमिनेट करके दिमाग लगा के करना है। और तीसरा राउंड वो क्वेश्चन जिसमें 3 में डाउट हो गया कि यार ये है कि नहीं है। अब सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एक तो आपको डायरेक्ट आंसर आता है। फॉर एग्जांपल अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई आमिल किसको बोलते थे, ठीक है ना, आपसे सपोज करो पूछ लिया आमिल किसको बोलते थे। अब आमिल था कौन, रेवेन्यू ऑफिसर था, ठीक है, मुगल एम्परर के टाइम पे रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करता था। अब उसने ऑप्शन दिया आमिल इज, एक रेवेन्यू ऑफिसर दे दिया, एक दूसरा कुछ और दे दिया, मनसबदार दे दिया, कुछ और दे दिया। अब आपको पता है एग्जैक्टली कि रेवेन्यू ऑफिसर आंसर है, आपने टिक करे, आगे बढ़ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैसे ये फर्स्ट वाला आप क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है। देखो ये क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहां पे आरबीआई के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला लिखा है गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई। तीसरा है गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। अब सपोज करो आपको पहला नहीं पता कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सपोज करो आपको तीसरा पता है लेकिन पहला नहीं पता, तीसरा पता है लेकिन पहला नहीं पता है कि अब पहला होगा कि नहीं। अब देखो इसमें कैसे आप करेंगे, दूसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट आपने पढ़ा लिखा है सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू लेजिस्लेट ओवर टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई। अब कॉमन सेंस लगाओ कि भाई जब आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आरबीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, तो आरबीआई का जिक्र होगा क्यों, वहां पे नहीं होगा आरबीआई का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सेकंड स्टेटमेंट आपने देखो ऐसा ही कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, जैसे ही आपने सेकंड गलत किया तो आपका ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या बचा, सी, यानी कि 1 और 3। अब ये आपका गलत हो ही नहीं सकता स्टेट, ऐसे क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होंगे। तो आपको ये एलिमिनेशन की जो टेक्निक है ना वो बहुत जरूरी है, बहुत क्वेश्चंस में आपके काम आएगी। इट विल बी यूज्ड इन एवरी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आपके काम आएगी एलिमिनेशन की टेक्निक, और इसको आपको फॉलो करना है। मैं जो करता था, क्या करता था मैं, आई यूज्ड टू डू दिस ओनली, कि मैं गलत स्टेटमेंट ढूंढता था कि इसमें से देखो सही आपको नहीं पता लेकिन गलत हो सकता है आपको पता हो कि यार नहीं ये तो नहीं होता है ना। तो क्या होता है, सही कई बार हमको नहीं पता रहेगा लेकिन गलत बिल्कुल पता रहेगा। तो जस्ट सर्च फॉर द रॉन्ग वन। अगर आपने रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ लिया क्वेश्चन में से, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्योंकि वो 2 से 3 ऑप्शंस में वो रहेगा ही रहेगा, है ना। इट विल बी देयर इन 2 to 3 ऑप्शंस, ठीक है। अब एक जो क्या होता है, एक बहुत ही ग्रीडी हो जाते हैं कई बार हम लोग, और एक तरीके का क्वेश्चन होता है जिसको हम करने के लिए दौड़ने लगते हैं, ठीक है ना। आई विल टेल यू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये होता है जैसे ये 16th क्वेश्चन आप देखिए, 16th क्वेश्चन लिखा है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूं लास्ट ईयर जिसने भी पेपर दिया होगा, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस किसी ने पढ़ के नहीं गया होगा, कोई भी पढ़ के नहीं गया होगा, गारंटीड मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, है ना। इवन द टॉपर्स आप उनसे पूछेंगे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन फैंसी क्वेश्चंस कहलाते हैं, मतलब कि ये आपको बहुत ज्यादा चार्म करेंगे क्योंकि इसमें एक ही आंसर है।
आपको 1 2 3 4 लगाना नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाते हो, R2 से कुछ लगाओगे, दिमाग लगाओगे। मेरा ये मानना है कि इन क्वेश्चंस के ट्रैप में कभी नहीं फंसना चाहिए। नेवर एवर ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये बिल्कुल खुला खेल रहता है, इसमें आपका बिल्कुल लक चलता है, इसमें आपका होगा तो ये ब्लाइंड गेस होता है ना, जब तक कि उसमें कॉमन सेंस ना लग रहा हो। कॉमन सेंस लग रहा है तो ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस नहीं लग रहा। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस किसी की भी हो सकती है, इन्वायरमेंट की भी हो सकती है, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट की भी हो सकती है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस भी हो सकती है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी हो सकता है। तो आप इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगा सकते, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जहां बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा और वन वर्ड इस तरीके का क्वेश्चन है, इसका ट्रैप कल भी आपको मिलेगा, है ना। जैसे मैंने आमिल ही पूछा आपसे, अब अगर आमिल आपने पढ़ा ही नहीं है तो आमिल में फिर क्या दिमाग लगाओगे आप, कि रेवेन्यू ऑफिसर था, कि लैंडलॉर्ड था, कि मनसबदार था, कि क्या कुछ भी हो सकता है फिर तो वो, है ना। तो इसलिए ज्यादा फिर इनमें दिमाग नहीं लगाने का, ऐसे क्वेश्चन से अपने नेगेटिव मार्क को बचाओ और बिल्कुल हट जाओ। जैसे पूछा ब्लू कार्बन क्या होता है, अब ब्लू कार्बन या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता, है ना। तो पता है तो ठीक, नहीं पता तो हटाओ, खत्म करो। अब ये अट्रैक्ट बहुत कर रहे हैं, देखो कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस है, अब दिमाग भी लगेगा कि ओशियन ने कैप्चर किया इसलिए होता है क्या, या फिर कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम है, या एटमॉस्फेयर ब्लू कलर का होता है इसलिए तो नहीं है, ब्लू दिखता है इसलिए तो नहीं है कि कार्बन उसमें जो प्रेजेंट हो। तो ये सब क्या है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन नहीं है। आता है तो भाई आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो इनके ट्रैप्स में नहीं फंसने का आपने को, ठीक है ना। तो क्या चीजें आपको समझ में आई, एक तो अटेम्प्ट पेपर को किस फॉर्मेट में करना है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, कैसे नहीं करनी है मैंने आपको बताया। फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन जो बिल्कुल सॉल्वेबल है, सेकंड राउंड में जिसमें 2 में डाउट है, तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन जिसमें 3 में डाउट है, और फिर उसके बाद बंद हो जाएगा आपका पेपर। फैंसी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, एलिमिनेशन टेक्निक का भरपूर उपयोग करना है, जितना ज्यादा आपसे उपयोग हो सके उतना ज्यादा उपयोग करना है। इन क्वेश्चंस के ट्रैप में मत फंसिएगा जो नहीं बनते। देखो इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से लास्ट ईयर कट ऑफ कम गया था, है ना। क्या होता है, इजी दिखते जरूर है लेकिन होते नहीं है, ना। तो अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा दिख रहे हैं तो ट्राई टू अवॉइड दीज क्वेश्चंस, फिर इनको छोड़ देना ही ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। नर्व्स अगर आपकी कंट्रोल नहीं है, टाइम पे अपने सेंटर में अगर आप नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे हैं, आपकी एक बार नर्व्स आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो फिर क्या बहुत इजी क्वेश्चंस भी आप गलत कर देंगे। इसलिए नर्व्स कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं बन रहा आगे से, थोड़ा पीछे से सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस आया, फिर आगे आ गए, है ना। तो इस तरीके से आप इधर टू एंड फ्रो आप मूव कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। OMR में टिक जरूर कर देना, है ना। बेटर ये रहता है कि आप एक साथ टिक करते चले, जैसे मैं क्या करता था, एक साथ टिक करता था, तो आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, लास्ट तक के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ लोग तो और ही तेज होते हैं, पेंसिल से मार करके रखते हैं, फिर बाद में पेन से करते हैं। आई डोंट नो व्हाट ऑल दीज मेथड्स आर। मेरा सिंपल तरीका है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन मैच किया, उसका OMR में टिक कर लिया, बिल्कुल पढ़ते गए, आगे जो बनता गया उसको मार्क करते गए, ठीक है ना। इसमें थोड़ा एरर कम रहती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कभी नहीं की इसमें एरर। तो आई होप कि आप लोग भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई अपना पर्सनल तरीका है तो बिल्कुल आप अपने पर्सनल तरीके को यूज करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वही वाली बात है कि इस चीज में मत जाना कि यार मैंने तो 70 ही अटेम्प्ट किए हैं, चलो 10 क्वेश्चन अब अंधा 4 लगातार छोड़े तो इसमें सी मार दूं, 4 लगातार छोड़े तो बी मार दूं। लोग करते हैं, लोगों को लगता है कि 4 लगातार छूटे तो कर दो, 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी 4 गलत हो जाते हैं ना। तो अवॉइड दीज थिंग्स, अच्छे से पेपर देना। अगर आपने तैयारी की है ढंग से, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपका सिलेक्शन होगा, है ना। जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, अच्छे से पेपर करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।